सबसे पहले हमें 1 to 20 सभी केमिकल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे होता है बेटा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरे पे होता है हीलियम, एटॉमिक नंबर होता है 2। तीसरे पे होता है लिथियम। फोर्थ पे होता है बेरिलियम। फिफ्थ पे होता है बोरोन, ठीक है। सिक्स पे होता है कार्बन। सेवन्थ पे होता है नाइट्रोजन। एट्थ ऑक्सीजन। नाइन फ्लोरीन। 10 नियोन, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है दैट इज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो शेल्स में। जैसे सबसे पहला शेल होता है के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल एंड सो ऑन, ठीक है। पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप खुद सोचो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। हीलियम के पास दो हैं तो दो के दो यहाँ पे। लिथियम के पास तीन है ना, तो दो यहाँ पे और एक चला जाएगा एल शेल में। बेरिलियम के पास चार हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। बोरोन के पास पांच हैं, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे। कार्बन के पास सिक्स हैं, दो यहाँ पे, चार यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास सेवन है, दो यहाँ पे, पांच यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास एट हैं, दो यहाँ पे, छह यहाँ पे। फ्लोरीन के पास दो यहाँ पे, सेवन यहाँ पे। नियोन के पास दो यहाँ पे, एट यहाँ पे। याद रखना है के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? दो। और जो एल शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एट, ठीक है। जब एट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्ट का मतलब होता है एट। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट शेल्स में, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर जैसे ये तो मैंने 1 to 10 लिखा है, ठीक है। आगे भी लिख के देखते हैं एक बार, ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है। ये क्लियर है बेटा 1 to 10? यस, ओके, ठीक है। अब आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, ठीक है। अब इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के शेल, एल शेल, एम शेल। पहले में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में कितने आ जाएगा? सोडियम के लिए वन, क्योंकि काउंट करो, 2 + 8 + 1 कितना होगा बेटा? 11 हो गया। मैग्नीशियम के लिए 2 8 2। एल्यूमिनियम के लिए 2 8 3। सिलिकॉन के लिए 2 8 4। फॉस्फोरस के लिए 2 8 5। बेटा आपका सवाल मैं समझा नहीं, फॉस्फोरस का केमिकल नेम क्या था मतलब? इसके बाद अगर बात करें, सल्फर आएगा 16, फिर क्लोरीन आएगा 17, आर्गन आएगा 18, पोटाशियम आएगा 19, कैल्शियम आएगा 20। ओके, आप सिंबल पूछ रहे हो, जैसे कॉपर का सी होता है, फॉस्फोरस का होता है बेटा ओनली पी, ठीक है। 16 के लिए क्या हो जाएगा? पहले शेल में दो, फिर आठ, फिर छ। क्लोरीन में 2 8 7। आर्गन में देखो 2 8 8।
ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, और ये वाला भी कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, 18 तक क्लियर है? यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक सिर्फ तीन चलाए, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग, हम लोग पोटाशियम पे जाएंगे 19, कैल्शियम पे जाएंगे 20, तो कौन सा चला जाएगा? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। 19 है ना? दो के को दे दो, 8 एल को दे दो, एम को भी 8 दे दो, 18 हो गए। इसमें कितने आएंगे? सिर्फ एक। कैल्शियम के लिए 2882। ठीक है, तो ये 1 to 20 सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी है। अब आप फॉर एग्जांपल कैल्शियम पे फोकस करते हैं हम लोग। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है बेटा, वो कौन सा है? एन शेल है। एन शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं बेटा? दो। ठीक है, वैलेंसी। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से नीचे होते हैं तो सेम वैलेंसी हो जाती है। 4 या 4 से नीचे होंगे तो सेम, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी देखना केमिस्ट्री में, कैल्शियम के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आपको कितना मिलेगा? +2। क्यों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जो कि ये मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स देने की होती है टेंडेंसी। देखो बेटा, ध्यान से सुनना है अब, ठीक है। ये बेसिकली पेरियोडिक टेबल का एस और पी ब्लॉक लिख रहा हूं मैं। मुझे भी ये दो ही ब्लॉक अभी याद है, ठीक है। एस ब्लॉक इस साइड होता है, ठीक है। पी ब्लॉक इस साइड होता है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ब्लॉक्स होते हैं तो इसलिए मैं दो लाइनें लगा रहा हूँ। यहाँ पे होते हैं छह। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, अब याद कैसे करना है? इसको बोलते हैं ग्रुप 1, सो बोलते हैं ग्रुप 2। सबसे पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको याद रखना है। हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, हलीना का एच ले लो, लिथियम का Li ले लो, सोडियम का Na ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटाशियम के ले लिया, Rb, रुबिडियम, से, Cs लिख दो, सीजियम, फरियाद का F ले लो, Fr, फ्रेंशियम। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप 1। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा बना लेता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, सारे याद नहीं करने हमें। ठीक है, पहले ग्रुप का समझ में आया? ग्रुप 1 के मैंने एलिमेंट्स कैसे लिखे हैं? हलीना की रब से फरियाद। ये मतलब आप लिख लेना ताकि आपको आगे भी याद रहे, आगे भी काम आएगा। सेकंड ग्रुप में क्या होता है? सेकंड ग्रुप यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, हिंदी में ना लिख के मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। क्या हो गया है? बीटा
मांगे, मांगे का Mg, मैग्नीशियम। ठीक है। कार, कार का Ca, कैल्शियम। ठीक है। बेटा मांगे कार, सेंटरो, Sr। बाप, Ba, बेरियम। ठीक है। राजी, तो Ra। ठीक है। नीचे वाले आपको भी याद नहीं करने, ये बाद में आप करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ तक देखो आपको ये याद हो गया, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है। अभी तक 20 तक यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है। बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी। ठीक है। ग्रुप 2 का शॉर्टकट याद हो जाएगा। एलियन क्लियर है बेटा? ग्रुप 2 को कैसे याद करना है, ये लिख भी लेना साथ में ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है। क्योंकि ये आगे भी काम आएंगे आपके। ठीक है। तो अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा होपफुली। ठीक है। अब आ जाओ आगे। इसके बाद यहाँ ग्रुप आते हैं बहुत सारे, जैसे ग्रुप 3 आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स आता है, सेवन्थ आता है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, वो सारे यहीं पे आते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे शुरू होते हैं 13, 14, 15, 16, एक और चाहिए मुझे, 18, 17, 18। ठीक है। आगे एक और आएगा 18। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड स्विच कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा राइट हैंड साइड स्विच कर लेता हूँ। अरे हाँ ठीक है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। दिस इज ग्रुप 18। ठीक है। अब ग्रुप 13 आपको कैसे याद करना है? ग्रुप 13 के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है। पहला क्या है? बी, तो यहाँ पे लिख दो बोरोन। फिर आलू का Al। ठीक है। फिर गाजर का Ga, इनका इंडियम In, थैला का Tl। ठीक है। तो हमें तो बेसिकली एल्यूमिनियम तक ही याद करना है, आगे वाले अभी आपको याद नहीं करने। ये बोरोन आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है बेटा, ग्रुप 13। इन थैला, मेरी भी इंग्लिश ऐसी ही, हाँ सबकी ऐसी है। ठीक है। आगे चलो। बी से बेटा बोरोन, बोरोन, फर्स्ट वाला बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर। ओके, ग्रुप 14 पे आ जाओ। ठीक है। ग्रुप 14 में है, को बोलते हैं कार्बन फैमिली। ठीक है। कहे, सीता, जी, सुनो, प्रभु। ठीक है। कहे को सी से लिख सकते हैं ना, कार्बन। सीता Si, सिलिकन। Ge को Ge भी लिख सकते हैं ना, जर्मेनियम। सुनो को Sn, टिन। ठीक है। टिन का सिंबल याद रखना बेटा। प्रभु का Pb, लेड। तो हमें बेसिकली कार्बन और सिलिकन ही लेने हैं। दिस इज फॉर ग्रुप 14।
कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्लियर है बेटा? चले आगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे? रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। आप दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीई मतलब जर्मेनियम, एस एन मतलब टिन। अभी आप सिंबल याद कर लो, नाम आपको सारे याद नहीं करने। इससे बस ये फायदा होता है, आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा याद हो जाता है। चलें आगे। ग्रुप 15 में होता है। ग्रुप 15 इज फॉस्फोरस फैमिली। यू कैन से पाकिस्तानी, पहले एक रह गया, एक सेकंड। शुरू करना है। नेपाली, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, सब बिहारी। ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ इनिशियल्स लेने हैं। नेपाली का ले लो एन। क्या हो गया? नाइट्रोजन। पाकिस्तान का ले लो पी, फॉस्फोरस। ए एस ऑस्ट्रेलियन का, आर्सेनिक। एस बी, एंटीमनी। एस बी इज एंटीमनी। बी आई, बिस्मथ। एस से तो स्वीडन में ले सकते हैं, हाँ वो ले सकते हो बेटा, लेकिन हम लोगों ने याद करने के लिए। ठीक है। वो तो सब कुछ सकता है, बट याद करने का तरीका जो बना रखा है वही चला आ रहा है। क्लियर है? हमें सिर्फ दो ही याद रखने हैं, ये वाले नेपाल, नाइट्रोजन और फोस्फोरस, क्योंकि 20 तक यही आते हैं। चले आगे। ओके। आगे। ये कौन सा काम करवाना? ओके। ग्रुप 16 पे आ जाते हैं। ग्रुप 16 बढ़िया वाला है। उस से टेपो। जब चीटिंग करते हैं ना तो बोलते हैं ना, उससे टेपो। उसका मतलब अगर लिखेंगे तो ओ, ठीक है। एस से सल्फर, तो पहले आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा सल्फर। से एस ई, सेलेनियम। टी ई, टेलुरियम। पी ओ, पोलोनियम। ठीक है, तो ये तो मतलब यू कैन से हैवी मेटल्स हैं, हमें सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर याद करना है अप टू क्लास 10th। ठीक है। उस से टेपो, चीटिंग करने के लिए यूज करते हैं ना बच्चे सेंटेंस। ठीक है। सिंबल जरूर याद कर लेना, नाम बाद में याद हो जाएंगे अपने आप। ओके नेक्स्ट। ग्रुप 17। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। फिर से एफ, तो ये हो गया फ्लोरीन। कल से सी एल, क्लोरीन।
बाहर से Br बना लो, ब्रोमीन। आई से आयोडीन। आंटी से As। अब ये At है शायद, नॉट As। एस्टेटीन होता है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो हमें तो फ्लोरीन और क्लोरीन से काम है बस। क्लियर है? ग्रुप 17, इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली। क्लियर है बेटा? कशिश, इज इट क्लियर बेटा? यस, ओके। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा लास्ट रह गया ग्रुप 18। यहाँ पे तो सबसे ऊपर आता है हाइड्रोजन के जस्ट ऑपोजिट, हीलियम। इसको कैसे याद करेंगे? हीना, नीना। हीना का He, हीलियम। नीना का Ne, नियोन। और और का Ar, आर्गन हो गया, ठीक है। करीना, करीना का क्रिप्टन Kr हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले भी याद नहीं करने में, आर्गन तक याद करने हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। अभी हमें आर्गन तक ही रहना है। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लिख लिया ऐसे, एक रफ स्केच बना लिया। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद बस नंबर्स डालने हैं, ठीक है। अब अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो एक सीक्वेंस में चलना है। सीक्वेंस में कैसे चलेंगे? हम्म, एक सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है। देखो, जो काम का नहीं है पहले वो इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी काम के नहीं है, ठीक है। लाइनों को भी इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इन ग्रुप नंबर्स को भी हटा दो, ठीक है। ये नीचे वाले हायर एलिमेंट्स हैं, ये भी याद नहीं करने में। जो अपने सिलेबस में है भी वो याद करेंगे, ठीक है। अप टू 10th, ठीक है। यहाँ वाले भी हटा देते हैं। हैवी मेटल्स हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स भी याद नहीं करने, ठीक है। अब सिर्फ नंबरिंग कर दो। हाइड्रोजन पे 1, हीलियम पे 2, लिथियम पे 3, बैरियम पे 4, बोरोन पे 5, कार्बन पे 6, नाइट्रोजन पे 7, ऑक्सीजन पे 8, फ्लोरीन पे 9, नियोन पे 10, सोडियम पे 11, मैग्नीशियम पे 12, एल्यूमिनियम पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो गए याद? कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, उसके जो लेफ्ट में नीचे की तरफ लिखा होता है, दैट इज 6, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। और इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ कुछ लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। कितना हो गया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। अब आप खुद से देखो, कार्बन एलिमेंट पे कोई चार्ज तो है नहीं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। और अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप सिंपल क्या करेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस केस में वो भी क्या आएगा? 6 आएगा। तो आपको ये तीनों चीज निकालनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमें ये भी पता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो कौन कौन होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, जो शेल्स होते हैं लाइक के शेल, एल शेल, इनके अंदर क्या कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गया के शेल, बाहर वाला हो जाएगा एल शेल, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पता होना चाहिए।